जिस घर में कभी निर्वैर की किलकारी की गूंज सुनाई देती थी, आज उसी घर में परिजनों के मातम की आवाज सुनाई दे रही है। अपने लाडले बेटे को याद करके परिजन आंसू बहा रहे हैं। 4 साल का मासूम निर्वैर भले ही पंचतत्व में विलीन हो गया, लेकिन उसकी यादें रह रहकर हर किसी की आंखों को नम कर रही है। निर्वैर के सामने पूरी जिंदगी पड़ी थी, लेकिन वो कुछ लोगों की लापरवाही के कारण मात्र 4 साल की उम्र में ही मौत का ग्रास बन गया। फिलहाल निर्वैर के परिजन भी यही कह रहे हैं कि जैसा हमारे मासूम निर्वैर के साथ हुआ, वैसा कभी किसी के साथ ना हो। इसलिए बोरवेल खुले छोड़ने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। सुबह का परसों सुबह 6 बजे की बात है। कल सुबह सुबह कॉल आई कि ऐसे बात हो गई, निर्भय बोर में जा गिरा है। तो हम फटाफट से मौके पे पहुंचे जी। देखा सच में निर्भय की कंडीशन गंभीर थी। तो वो 220 फीट जाके बोर ब्लूवेल में अटका हुआ था जी। सर टीमों का तो ऐसा है कि 1-1.5 घंटे के अंदर प्रशासन हमारे साथ खड़ा था और उनकी मेहनत के वजह से ही आज निर्भय को हम बाहर निकाल पाए हैं। प्रशासन से क्या कुछ हुआ? उसको प्रशासन से यही उम्मीद करते हैं कि जो अनयूजबल ट्यूबवेल खाली पड़े हैं, जिन्हें कोई काम नहीं है, कि इनको ऊपर से बंद किया जाए, ढक्कन लगाया जाए कि बाद में ऐसा कोई हादसा ना हो। कोई घर में जैसे निर्वैर का कोई मिसहैपनिंग हुई, ऐसी किसी के साथ मिसहैपनिंग ना हो। एफआईआर की बात की जा रही है, एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। हाँ, करा चुके हैं जी। एफआईआर किनके खिलाफ की जाएगी? देखो जी, ये तो बढ़ती कानून कार्रवाई तो होएगी, ठेकेदार के खिलाफ भी और मालिक के खिलाफ भी, दोनों। देखिए, बड़ी दुखद घटना है ये। इसको जितना भी इसकी निंदा की जाए तो वो कम है, क्योंकि पहले इसी एरिया में लगभग 10 किलोमीटर दूर आज से 20 साल पहले ये घटना घट चुकी थी। ये लापरवाही है। ऐसे ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उनको दंड देना चाहिए और उनके ऊपर कोई सजा का प्रावधान भी ऐसा होना चाहिए। माँ बाप का कल्ला कल्ला बेटा था और वो बोरवेल गिर के भरसक प्रयास किया उसको बचाने का। एनडीआरएफ ने, मिलिट्री ने, जिला प्रशासन ने, लेकिन उसको बचा नहीं सके। ऐसा बड़े दुखद घटना है। तो मेरा तो हल्का, मैं यहाँ से नुमाइंदा भी रहा हूँ, चुनाव मैंने लड़ा है। मैं राजवीर सिंह बराड़े से हूँ, एक्स एमएलए हूँ। तो बहुत निंदनीय है, बहुत दुखदायक घटना है। जिनके बोरवेल खुले हैं उनके खिलाफ जो है बिल्कुल, और कार्रवाई होनी चाहिए और हमें भी जागरूक होकर इस पर कदम उठाना चाहिए। जब तक ऐसे नहीं कार्रवाई नहीं की जाएगी, तब तक ऐसी घटना घटती चली जाएंगी। तो उसके ऊपर बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में उस पर एक कोई ऐसा कानून बनाना चाहिए कि जो ऐसी नेग्लिजेंसी करते हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं किसान भाइयों से अपील करना चाहूँगा, जिनके भी ऐसे कोई बोरवेल हैं वो खुले पड़े हैं, उनको ढकना चाहिए कि यहाँ से भविष्य में कोई ऐसी घटना ना घटे, किसी के साथ ऐसा हादसा ना हो। उधर निर्वैर की खुले बोरवेल में गिरने से मौत के मामले में पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। परिजनों की शिकायत पर खेत मालिक और 2 ठेकेदारों के खिलाफ बीएनएस की धारा 106 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। जांच में सामने आया कि पुराना बोरवेल खुला छोड़ दिया गया था, जिस कारण ये दर्दनाक हादसा हुआ। देखिए, जैसे बच्चे बोरवेल में गिरने की सूचना हमें प्राप्त हुई, तो सूचना जैसे ही हमें मिली तो हमने सभी टीमें, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जितनी टीमें हैं, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ को भी हमने साथ में, और आर्मी का जो मदद ली हमने इसमें, तो सारा ऑपरेशन हमारा चला। उसके दौरान हमने 21 घंटे इसमें लगभग लगे। तो उसके बाद बच्चे को रेस्क्यू किया गया। तो बच्चे को रेस्क्यू जब किया गया तो उस समय उसको हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया साथ ही। तो डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया। उसके बाद उसका पोस्टमार्टम बोर्ड से हमने करवाया और करवाने के बाद परिजनों को उसका सब जो है बॉडी सौंप दी गई, उसका संस्कार कर दिया गया। देखिए, ये सब कुछ करने के बाद जो है, जो परिवार वालों की तरफ से, गुरदीप है उनके परिवार में, तो उसकी तरफ से हमें कंप्लेंट मिली है कि जो बोरवेल है उनका हरनेक सिंह का वो खेत है, जिसका वो खेत का पड़ोसी है। तो इसने बताया कि 20-25 दिन पहले इसने बोर करवाया था, लेकिन बोर वो किसी कारणवश नहीं कामयाब हो पाया। तो उसने उनको, जैसा उन्होंने हमारे को लिखित में एप्लीकेशन में बताया उसने कि भैया 3-4 बार हम इसको कह चुके थे भी इसको बंद कर दें आप, क्योंकि ये खतरा है इससे। तो उसके कहने के बावजूद उसने वो बंद नहीं किया। तो ये बंद ना करने की वजह से उसका जो नेग्लिजेंसी रहा है इसमें, तो ये आम जन के लिए जो खतरा है, जो इसे घटना हुई है उसकी लापरवाही की वजह से, नेग्लिजेंसी की वजह से, तो इसमें हमने नेग्लिजेंसी की जो धाराएं हमारी संबंधित बनती हैं उनमें हमने 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। देखिए, एक तो सारे धनौरा गाँव के रहने वाले हैं। हरनेक सिंह का वो खेत है। दिलप्रीत सिंह और बलजीत सिंह जो है उसके आगे जो उन्हें ठेके पे जो दे रखा है, इन 3 लोगों के खिलाफ हमने मुकदमा दर्ज किया और इसका अनुसंधान जारी है।
देखिए ये जो घटना है, एक तो आप लोगों के माध्यम से बताना भी चाहेंगे आमजन को, यदि किसी के आसपास लगता है कि इसको बोरवेल की सूचना है, दे सकता है हमें, खुला पड़ा है, तो हमें सूचना दे ताकि इनको बंद करवाया जाए प्रशासन के द्वारा। और लोगों से अपील है कि ऐसा जो है लापरवाही ना करें, आमजन को खतरे में ना डालें।